हेलो फ्रेंड्स, कॉमिक्स सुनो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनोज कॉमिक्स की तंत्र मंत्र भूत प्रेत सीरीज़ की एक और नई पेशकश, जिसका नाम है जीने नहीं दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हा 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 हा। मौत हूँ मैं मौत, जीने नहीं दूंगा मैं तुम लोगों को। हा 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 हा। रात का अंधकार शरीफ लोगों के लिए एक दिन भर की थकान उतारने का समय होता है, लेकिन जिनके चेहरों पर काले नकाब होते हैं उनके लिए यह अंधकार दिन के समान होता है। माल पूरा है ना? हाँ मिस्टर जुराक। गुड। मिल्क माल का पैसा काजला को दे दो। यह लो मिस्टर काजला, पूरे 20 लाख। थैंक यू मिस्टर मिल्क। आप लोगों के साथ बिजनेस करके हम बहुत खुश हैं मिस्टर काजला। आपकी खुशी ही हमारी सफलता की सीढ़ी है मिस्टर जुराक। उन दोनों विदेशियों के जाने के बाद रकम चेक करो राजा। ओके। जल्दी ही कैश गिनने के बाद पूरे 20 लाख हैं। तभी वहाँ गूंजने वाले एक स्वर ने उन्हें बुरी तरह चौंकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब केवल 10 लाख ही रह जाएंगे। कौन? बिजली की तेजी से आवाज़ की दिशा में घूमे सारे और आश्चर्य से उछल पड़े। पुजारी, तुम यहाँ? हाँ, तुम लोगों पर हर समय नज़र रखता हूँ मैं, ताकि तुम लोग मेरा हिस्सा हजम ना कर सको। लाओ मेरे हिस्से के 10 लाख मुझे दे दो। बस करो पुजारी, बहुत ब्लैकमेल कर चुके हो तुम हमें। अब यह चक्कर यहीं ख़त्म कर दो। आह, 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 मेरा चक्कर बंद करने की कोशिश ना करना काजला, वरना मैं इंस्पेक्टर अजय का चक्कर चला दूंगा। और तुम सब जानते हो कि यदि मैंने उसे आज़ाद कर दिया तो तुम सब उसके हाथों कुत्ते की मौत मारे जाओगे। पुजारी की धमकी सुनकर पल भर के लिए सबके चेहरे फक पड़ गए, जबकि एक भयानक ठहाका लगा उठा था कमलकांत काजला। हा 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 हा। इंस्पेक्टर अजय का चक्कर तो तुम तब चला सकोगे ना जब यहाँ से बचकर जाओगे। क्या मतलब? पुजारी के सवाल के जवाब में सबके हाथों में रिवॉल्वर और चाकू चमक उठे। मतलब यह है कि आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। मैं उफ। अगले पल राजा, चेक करो कहीं इसमें सांस तो बाकी नहीं। लेकिन जैसे ही राजा पुजारी की नब्ज टटोलने उस पर झुका, उफ। पुजारी काफ़ी जख्मी होने के बावजूद उठकर दरवाजे की ओर भागा। ओह, इसमें तो अभी बहुत दम है, लेकिन फिर भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। ई हा 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 हा। अब तुम भयानक मौत मरोगे पुजारी। ले चख इसकी धार का मजा। हरामजादो, मुझे मारकर तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। मेरी मौत के साथ ही अजय की आत्मा अपने आप आज़ाद हो जाएगी। परंतु काजला ने उसकी चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसका दूसरा हाथ भी काट डाला। पूरा दरिंदा बन चुका था काजला। फिर गर्दन भी अलग कर दी उसने पुजारी की। अब इसके टुकड़े एक बोरे में भरो और फेंक आओ किसी गटर में। बेचारा 10 लाख मांग रहा था, 10 ये टुकड़ों में बट गया। हा 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 हा। इसके मरने की खुशी में अब पूरे शहर को पार्टी देंगे। दो भाई, तुम पार्टी दो, हम तीनों को तो कल माल डिलीवर करना है। अरे यार, माल परसों डिलीवर हो जाएगा, पार्टी मिस मत करो। नहीं काजला, कल की डिलीवरी अर्जेंट है, हम आ नहीं पाएंगे। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन बहुत ही शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की काजला और राजा ने। चीयर्स चीयर्स। वाह मिस्टर काजला, आपकी पार्टी का भी जवाब नहीं। थैंक यू इंस्पेक्टर विनय। पर आपने तो कुछ लिया ही नहीं, क्या लेंगे? विस्की या बियर?
मैं हराम की नहीं उड़ाता उल्लू के पट्टे। नो थैंक्स, मैं ड्रिंक नहीं करता। तभी हॉल की लाइटें चली गईं। अरे यह लाइट कैसे चली गई? कमबख्त कितनी बेवक्त गई है। पार्टी का सारा मज़ा किरकिरा हो गया। क्या करता है यार, मेरी विस्की का गिलास टूट गया। सॉरी यार, और ले लेना। तभी कोई चिल्लाया, अरे कोई जनरेटर चालू करो। लेकिन इससे पहले कि कोई जनरेटर चलाता, लाइट खुद आ गई। लेकिन जो दृश्य लाइट की रोशनी में लोगों को नज़र आया था, अरे बाप रे, इंस्पेक्टर अजय, हे भगवान, यह कैसे आ गया यहाँ? उसे देखकर वहाँ भगदड़ मच गई। भागो, अरे बाप रे, भूत, भागो। हाय, क्या इस मर्दूत को भी पार्टी में इनवाइट किया गया था? मना किया था बीवी ने कि ज़्यादा मत पीना है। अब इतनी चढ़ गई है कि भागा भी नहीं जा रहा है। भागो भागो। हा 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 हा। ई! काजला, बहुत दिनों से इसी समय के इंतजार में था मैं। आज तेरी मौत आ गई है काजला। नहीं। काजला ने भागना चाहा, लेकिन तभी खूनी आत्मा का भयानक पंजा उसकी गर्दन से आ चिपका। ई! मौत के भय से चीख पड़ा काजला, लेकिन शायद मौत उसे चीखने भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि अगले ही पल वह भयानक पंजा उसके मुंह में प्रविष्ट हो गया। और जब हाथ बाहर आया तो काजला की जीभ जड़ से उखड़ चुकी थी। मेरी गर्दन काटने वाले यही हाथ थे ना? अब मैं इन्हें तेरे धड़ से अलग कर रहा हूँ। चीखने की कोशिश कर रहा था काजला, पर मुंह में जुबान कहाँ थी। इधर इंस्पेक्टर विनय अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल चुका था। उफ, यह इसे मार डालेगी, और यदि यह मर गया तो मुझे कभी सच्चाई मालूम नहीं होगी। इसे बचाना होगा। अगले पल विनय के रिवॉल्वर ने 2 शोले उगल दिए। पर जो हुआ उसकी कल्पना विनय ने सपने में भी ना की थी। काजला का निर्जीव शरीर फर्श पर जा गिरा। यह तो विनय है, पर यह इंस्पेक्टर कैसे बन गया? दूसरी ओर बुरी तरह चौंक उठी थी वह खूनी आत्मा इंस्पेक्टर विनय को देखकर। अगले पल मौत के उस दूत ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई, फिर उसके कदम राजा की तरफ बढ़े। अरे बाप रे, यह तो मेरी ओर बढ़ रही है। भागूं, वरना यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हा 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 हा। भागना चाहा राजा ने, लेकिन इंस्पेक्टर अजय की आत्मा छलावे के समान उसके सामने आ खड़ी हुई। हा 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 हा। बचकर कहाँ जाएगा राजा? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम करो। ही 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 ही। रहम की भीख मांगता है हत्यारे। ठीक है, तुझे आज नहीं कल मारूंगा। एक जहरीली मुस्कान के साथ गायब हो गई वह शैतानी आत्मा। कांप उठा था राजा उस खूनी आत्मा की बात सुनकर। उफ, आज तो जान बच गई, लेकिन कल क्या होगा? मुझे अपनी बाकी दोस्तों से बात करनी चाहिए। तब तक पुलिस भी वहां आ चुकी थी। यादव, राजा, तुम लोग लाश का पंचनामा तैयार करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। यस सर। ज़रूरी कार्रवाई निपटाकर पुलिस फोर्स वहां से रवाना हो गई और इंस्पेक्टर विनय राजा की ओर बढ़ गया। मुझे काजला की मौत का बहुत दुख है मिस्टर राजा। अगर मालूम होता कि गोली उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके शरीर से आर पार होकर काजला को जा लगेगी, तो मैं कभी गोली ना चलाता। अगर तुम गोली ना भी चलाते तो भी काजला की मौत निश्चित ही थी इंस्पेक्टर। यह तुम कैसे कह सकते हो? इंस्पेक्टर विनय के चालाकी भरे प्रश्न को फौरन ही समझ गया था राजा, अतः जल्दी से संभल कर बोला। जैसी हालत उस शैतान ने काजला की कर दी थी, उसमें उसका मरना लगभग निश्चित ही था। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है मिस्टर राजा। पार्टी में इतने सारे लोग मौजूद थे, फिर भी उस खूनी आत्मा ने काजला को ही क्यों मारा, और अब वह आपको धमकी देकर गई है? कहीं आप लोगों की उससे कोई दुश्मनी तो नहीं थी?
हमारी भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? इतने भोले ना बनो राजा। मुझे मालूम है तुम सब दोस्त मिलकर जरायम पेशा करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने किसी गैर कानूनी धंधे में तुमने किसी बेगुनाह का खून कर दिया हो? गरज उठा राजा अपने भेद को छुपाने के लिए। बकवास मत करो इंस्पेक्टर विनय। तुम मुझ पर अंडरवर्ल्ड का आदमी होने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। अगर मुझे तुम्हारी वर्दी का ख्याल न होता तो अब तक मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक चुका होता। तुम्हारा दिखावटी गुस्सा यह दर्शाता है राजा कि मेरा कहा सच है। यू गेट आउट, आई से गेट आउट। जा रहा हूँ मिस्टर राजा। वैसे अपना ख्याल रखना। न जाने क्यों मुझे विश्वास है कि वह शैतान तुम पर हमला करेगा। फिर राजा को भय से आक्रांत छोड़ इंस्पेक्टर विनय दरवाजे की ओर बढ़ गया। कमबख्त जाते जाते भी मुझे डरा गया। फिर राजा कोठे के अंदर अपने बेडरूम में आ गया। इस इंस्पेक्टर को कैसे मालूम हुआ कि हम जराइम पेशे वाले आदमी हैं? जैसे मुझे मालूम हुआ था। है कौन? मैं हूँ तेरी मौत। तुमने तो कहा था कल आओगे। झूठ कहा था। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मुझे मत मारो। आश्चर्य है, मौत से खेलने वाले मौत से डरने कैसे लगे। आ फिर चीखें बनने लगी राजा के मुंह से। आ नहीं। लड़खड़ाते कदमों से बाहर भागा राजा। हा 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 हा। अंधा बहरा हुआ पागलों की तरह सड़क पर भाग रहा था राजा। अक्सर यही होता है कि इंसान मौत को पीछे जानकर आगे भागता है, पर मौत उसके पीछे नहीं आगे होती है। हे प्रभु, बचा लो मुझे। अगले पल राजा की अंतिम चीख से वातावरण थर्रा उठा। नहीं। हा 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 हा। एक पापी और कम हो गया धरती पर। अगले दिन त्रिलोक नारायण की कोठी में। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, मैं कल रात शहर में नहीं था। मैं नहीं जानता काजल और राजा की मौत की क्या वजह है। मिस्टर त्रिलोक, यदि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं तो अच्छा नहीं कर रहे हैं। वह शैतान आप व आपके दोस्तों के पीछे पड़ा है। अगर वह इसी तरह आपके दोस्तों को एक एक करके मारता रहा तो यकीनन एक दिन वह आपको भी मार डालेगा। यदि आप उस हत्यारी आत्मा के विषय में कुछ जानते हैं तो मुझे बता दीजिए ताकि मैं उससे निपटने का तरीका ढूंढ सकूं। मैं कुछ नहीं जानता। पता नहीं वह किसकी आत्मा है और क्यों हमारे पीछे पड़ी है। मैं तो आपके पास इस आशा से आया था कि शायद कोई जानकारी मिल पाएगी। खैर, मैं चलता हूँ। आप इस समय काफ़ी दुखी हैं, अतः फिर कभी आऊँगा। हाय त्रिलोक, हाय। यह इंस्पेक्टर कैसे आया था? क्या कह रहा था ये? त्रिलोक ने इंस्पेक्टर विनय के साथ हुई सारी बातचीत माइकल और अब्दुल को बता दी। फिर बोला, तुम्हारा क्या विचार है? इंस्पेक्टर को सारी हकीकत बता दी जाए? पागल हो गए हो? अगर हमने उसे सच्चाई बता दी तो वह हम सबको फांसी के फंदे तक पहुंचा देगा। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? मेरे ख्याल से तो हमें पुनः किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। माइकल सही कह रहा है त्रिलोक। मेरी नज़र में एक ऐसा तांत्रिक है जो इस मामले में हमारी मदद कर सकता है। कहाँ रहता है वह? लाल कोठी के पास वाले जंगलों में। लाल कोठी तो अधिक दूर नहीं है। तुम दोनों इसी समय वहाँ जाकर उसे ले आओ। त्रिलोक के कहने पर माइकल और अब्दुल चल दिए उस तांत्रिक की तलाश में। शीघ्र ही लाल कोठी तो आ गई। कहाँ है उस तांत्रिक की कुटिया? उस तरफ है। जंगल को पार करते ही हम उसकी कुटिया के सामने पहुंच जाएंगे। शीघ्र ही वह जंगल में प्रविष्ट हो गए। अभी वह कुछ दूर ही गए थे कि अचानक उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया। उफ, टायर को भी यहीं बर्स्ट होना था। उफ, कितना भयानक जंगल है। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ है। माइकल, तुम स्टेपनी और जैक निकाल लाओ। ओके। कार की डिग्गी की ओर बढ़ गया माइकल, लेकिन डिग्गी खोलते ही उसके मुंह से एक खौफनाक चीख उबल पड़ी। ही 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 ही। आई! क्या हुआ माइकल, तुम चीखे क्यों? वह इंस्पेक्टर अजय का कटा हुआ सिर। कहाँ है? डिग्गी में? कहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आए।
कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। तू तो पागल हो गया है। यहाँ ना तो अजय है और ना उसका कटा सिर। यह ले पाना और जाकर नट खोल, मैं स्टेपनी निकालता हूँ। ठीक है। परंतु जैसे ही माइकल ने व्हील के नट खोलने चाहे, पुनः एक बार फिर चीख उठा। ई अगले ही पल वह पलटा और गिर पड़ा उस खूनी आत्मा के कदमों में। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, माफ़ कर दो मुझे। तभी बौखलाया सा अब्दुल वहाँ पहुँचा। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अबे तू फिर चीखा, और यह माफ़ी किससे मांग रहा है? हैं? कहाँ गया वह? फिर बड़ी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ माइकल, लेकिन दहशत अब भी उसके चेहरे पर नाच रही थी। अब्दुल, मुझे बचा ले, नहीं तो वह हत्यारी आत्मा मुझे भी मार डालेगी। अबे चुप कर कायर, मुझे भी डरा रहा है। चल जाकर कार में बैठ, मैं खुद स्टेपनी बदल लूँगा। माइकल कार की पिछली सीट पर जा बैठा, पर मौत का दहशतनाक खौफ अभी भी उसके सिर पर सवार था। कहीं वह यहाँ भी ना आ जाए। और आज शायद उसकी मौत निश्चित थी। हा 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 हा। मुझे तू कल पार्टी में नहीं दिखा, वरना तुझे भी तेरी मौत की खबर एक दिन पहले दे देता। नहीं, मुझे मत मारो, तुम्हें जीसस क्राइस्ट का वास्ता है। अंदर होने वाले इस कांड की अब्दुल को अभी तक भनक नहीं थी। भगवान का नाम लेकर तू बच नहीं पाएगा कुत्ते। नहीं। ले अपने किए का फल चख। आई। और जब पंजा बाहर आया ही 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 ही। तो माइकल के पेट की अतड़ियाँ उसकी मुट्ठी में थी। पूरी सीट पर खून और आंतें बिखर गईं और माइकल का निर्जीव सिर कार की खिड़की से टिक गया। एकाएक खिड़की का शीशा बंद होने लगा और जल्दी ही बहुत दूर तक लुढ़कता चला गया माइकल का सिर किसी गेंद की तरह। इधर स्टेपनी तो चेंज हो गई। अब सामान डिग्गी में रख दूं। सामान रखने के लिए उठ खड़ा हुआ था अब्दुल, और अगले पल कार के अंदर का नज़ारा देखकर बुरी तरह चीख पड़ा, नहीं। फिर एक क्षण भी गवाए बिना भाग खड़ा हुआ वह। या मेरे खुदा, क्या वास्तव में वह शैतानी आत्मा यहाँ मौजूद है? भागते भागते किसी चीज़ से टकराकर नीचे जा गिरा अब्दुल। उफ। अपने पैर से टकराने वाली चीज़ को देखते ही चीख पड़ा वह, नहीं। तभी उसकी दृष्टि सिर के पास पड़े एक कागज़ पर पड़ी। यह कागज़ कैसा है? इस पर तो कुछ लिखा है। इतना मत डरो अब्दुल, आराम से घर जाओ, और हाँ, जाकर कह देना तेरे लोग से कि कल का दिन तुम्हारी और उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मौत। वहाँ से अब्दुल पैदल ही भागता हुआ सीधा त्रिलोक के पास पहुँचा। और क्या हुआ अब्दुल, तुम इतनी बुरी तरह क्यों हाँफ रहे हो? जवाब में अब्दुल ने वह पत्र त्रिलोक की ओर बढ़ा दिया। इस पत्र को पढ़ लो, स्वयं ही जान जाओगे। पत्र पढ़ते ही त्रिलोक का चेहरा भय से पीला पड़ गया। ओह गॉड, माइकल कहाँ है? उसे भी मार दिया उस खूनी आत्मा ने, कहकर सारी घटना बयान कर दी अब्दुल ने। ओह, बहुत बुरा हुआ ये तो। लेकिन तुम्हें इस तरह कार को वहाँ छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कार की मौजूदगी से वहाँ पर तेरे मौजूद होने के चिन्ह प्राप्त हो जाएंगे और तू माइकल के कातिल के रूप में फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ओह माय गॉड, अब क्या करना चाहिए? मेरे साथ चल, उस कार को तुरंत ही नष्ट करना होगा। कार को नष्ट करने के बाद हम उस तांत्रिक से मिलकर उस खूनी आत्मा से निपटने का कोई उपाय करेंगे। कुछ ही देर में वह दोनों जीप द्वारा कार वाले स्थान पर पहुंच गए, पर वहां कार का नामो निशान तक न था। हैं? कार कहाँ गई? तुझे अच्छी तरह याद है ना, कार यहीं थी। हाँ, तो फिर कहाँ चली गई कार? आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई? अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। खैर, अब कार को छोड़ो, आओ तांत्रिक के पास चलते हैं। कुछ ही देर में वह तांत्रिक की कुटिया पर गए। प्रणाम बाबा, आयुष्मान भव वत्स, कहो कैसे आगमन हुआ? तब अब्दुल तांत्रिक को सारी दास्तान सुनाते हुए बोला, अब इस खूनी आत्मा ने हमें भी मार डालने की धमकी दी है। तुम निश्चित हो जाओ पुत्र,
वह खूनी आत्मा तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। लोगों को ऐसी खूनी आत्माओं से बचाना ही मेरा कर्तव्य है। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। कल जब वह खूनी आत्मा तुम्हें मारने आएगी तो मैं उसे अपनी तंत्र मंत्र शक्ति से वश में करके शांत कर दूंगा। तो फिर देर किस बात की बाबा, चलिए हमारे साथ। ठीक है, चलो। शीघ्र ही तांत्रिक बाबा को लिए अब्दुल और त्रिलोक अपने घर की ओर उड़े चले जा रहे थे। क्या तांत्रिक त्रिलोक और अब्दुल को बचा सका? क्या तांत्रिक उस खूनी आत्मा को वश में कर सका? और ये इंस्पेक्टर विनय कौन है? इंस्पेक्टर अजय कौन है? इस बारे में जानने के लिए देखें हमारा अगला वीडियो, जो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। अगर आपको हमारा ये कॉमिक्स अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन भी दबा दें ताकि हमारी अगले आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।